अरे अरे मैडम, कितनी बार मना करना पड़ेगा आपको? भैया आपने उन्हें भी तो जाने दिया, हमें भी जाने दीजिए प्लीज। अरे तो क्या एक बाप को अपने बेटे से मिलने के लिए रोक दूं? केतन का बेटा? केतन का बेटा है और उसने हम में से किसी को नहीं बताया। रिमझिम दीदी से शादी भी कर रहा है। ये तो रंजन पार्ट 2 निकला। उसे तो हमने जेल भिजवाया था, हम इसे भी ना वहीं भिजवा के रहेंगे। भैया हमें प्लीज अंदर जाने दीजिए, हमें बहुत जरूरी काम है। देखिए आपके पास गेट पास नहीं है, मैं आपको अंदर नहीं भेज सकता। लेकिन आपने उन्हें भी तो जाने दिया ना, हम उनके साथ ही हैं। तो अगर आप उनके साथ थे तो पहले क्यों नहीं गए? अब आप ऐसा करिए, आप उनको कॉल कर लीजिए और यहाँ बुला लीजिए, फिर आप चले जाइए उनके साथ। ऐसा तो होने से रहा। या आप ऐसा करिए, आप एडमिन ऑफिस फोन कर लीजिए और अपना डिटेल्स देकर अपना टेम्परेरी कार्ड बनवा लीजिए। क्या करें, हमारे पास यही एक मौका है सबूत ढूंढने का, शादी को रुकवाने का। और हाँ, जो भी करना है जल्दी कीजिए। 1 घंटे में विजिटिंग आवर्स खत्म हो जाएंगे। क्या? हमें अंदर जाना ही होगा। हमारे पास बस एक ही तरीका है सच को सामने लाने का, इस शादी को रुकवाने का। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। जीती रहो रिमझिम। अरे बस 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 बेटा। पंडित और पंडिताइन, मजा आ गया भाई, वाह। चलिए माँ जी, अब इजाजत दीजिए। सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हो गए हो, बहुत बहुत मजा आया। अब भी क्या कमाल का डांस करती हो। और मंदिरा भाभी वो तो एकदम हीरोइन टाइप। और कमलनाथ भाई साहब भी एकदम हीरो ही है। हो ऐसे मैंने भी बहुत डांस किया हो, सच्ची बहुत मजा आ गया। माँ जी बात जानते हैं, जितना नाची है ना यहाँ, इतना तो अपने शादी में भी नहीं नाची थी। असली फंक्शन तो कल है, पर हमारी होने वाली दुल्हन बीमार पड़ गई। ना ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा मामूली सा सर दर्द है। वो क्या है, वो सर से ज्यादा सोचती है मेरी सख्तुड़ी, उससे ऐसा होता रहता है। कोई टेंशन की बात नहीं। माँ जी क्या है ना, वो जब चाची की चंपी होगी ना, उसकी अपने आप में ठीक हो जाएगी। मुगैम्बो चाची प्लीज आप शक्ति का ख्याल रखना। हाँ हाँ, मुझे लगता है ना उसको डिहाइड्रेशन हो गया होगा, इसीलिए सर में दर्द हो रहा होगा। पानी बहुत कम पीती है ना शक्ति, मैं बोलता रहता हूँ उसको। आप है ना उसे ORS पिला देना। या हो सकता है कि भूख के वजह से उसके सर में दर्द हो रहा होगा, हो जाता है कभी कभी भूख की वजह से। मैं एक काम करता हूँ, नहीं आप एक काम कीजिए, आप घर जाके उसे खाना खिला दीजिए। नहीं, मैं ही काम करता हूँ, मैं यहीं से भिजवा देता हूँ। डॉक्टर भाई शांत। वैसे खबर न तो कह दूं, बचपन से लेके आज तक मैंने सख्तुड़ी को पाला है। ले उसके पूरे शरीर में किधर क्या प्रॉब्लम होती है और उसको कैसे सुलझाना है मैं सब जानती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, कल आपको आपकी सख्तुड़ी ऐसे टिप टॉप मिल जाएगी। हाँ मैं डॉक्टर हूँ ना, मैं खुद ही आपके साथ चल लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, क्या पता किसकी जरूरत कब पड़ जाए। हाँ। है ना? या एक काम करता हूँ, मैं खुद ही आ जाता हूँ आपके पास। नहीं, कहाँ जा रहा है? तुझे अब वहाँ नहीं जाना, उसे यहाँ आना है। वैसे तो डॉक्टर शिव होम विजिट करते नहीं है, पर लगता है आज होम विजिट करने का पूरा मूड है। पूरा मूड है।
अरे कमलनाथ, इसी को प्यार कहते हैं। नहीं नहीं चाचू, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो बीमार है और अगर कोई बीमार होगा तो एक डॉक्टर का फर्ज बनता है ना कि वो वहाँ रहे, इसीलिए। डॉक्टर को अपने पेशेंट के बारे में चिंता हो रही है या होने वाले पति को अपने होने वाले पत्नी के बारे में चिंता हो रही है? उड़ा लो, मजाक उड़ा लो। जब शक्ति आ जाएगी ना, हम दोनों मिलके सबका मजाक उड़ाएंगे। हे भोलेनाथ, हमारे शिव की खुशियों को किसी की नजर न लगे। अब रिमझिम बेटा, अभी तक शादी पूरी हुई नहीं है ना? तो थोड़ा सावधान रहना है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किलों से मैंने सबको पटाया है, और शक्ति का अचानक ऐसे गायब हो जाना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। इसीलिए जब तक फेरे हो ना जाए ना, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। वैसे तुम्हें अगर किसी पे भी किसी भी तरह का शक हो ना, तो बेझिझक मुझे कॉल करना, तुम मुझे बताना। जी मम्मी। क्या है ना बेटा, तुम बहुत भोली हो और ये दुनिया बहुत शातिर है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि जब तक तुम मेरी बहू ना बन जाओ कोई भी मुश्किल आए। आपसे बात करती हूँ ना तो याद आता है कि हमारी भी शादी है, वरना इन सबको तो हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। सिर्फ शिव शक्ति की पड़ी है, हमारी और कीर्तन की नहीं। मैं हूं ना। रिमझिम, भाई लगता है मेरी रिमझिम की सास उसे आज ही मुझसे चुरा लेगी डायरेक्ट। अरे चुरा लेगी नहीं, चुरा लिया मैंने आपकी रिमझिम को, अब ये हमारी है। चल बेटा। अच्छा माँ जी, हर महादेव। हर हर महादेव। आओ, आजा। वाह भाभी वाह, आपने तो बिल्कुल अंग्रेजों वाली चाल चली है। दोनों बहनों के बीच में फूट डाल दिया। वो क्या कहते हैं, डिवाइड और रूल, तोड़ो और शासन करो। वाह जी वाह। शासन भी करूंगी, तोड़ूंगी भी और गुलामी भी करवाऊंगी। 10 जनवरी की रात को शिव शक्ति की जिंदगी में ऐसी रात आएगी जिसकी सुबह नहीं होगी। वैसे पद्मा दीदी, हाँ, अब माँ क्या कह रही थी कि उन्हें डर है कि शिव के खुशियों को कहीं नजर ना लगे। हाँ, है ना? पर मुझे ना ज्यादा डर है। क्यों भाभी? मुझे डर है कि अब इनकी खुशियों को तो कई सारी नजर लगने वाली है। जोक्स, जोक्स। तुम्हारी खुशियों को मेरी नजर लग चुकी है शक्ति। तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी शक्ति।
वैसे मैंने अपनी मॉम से यही सीखा है कि कैसे किसी को अपने जाल में फंसाएं, उसे बिना पता चले। इतना बड़ा स्कूल है, यहाँ कीर्तन कैसे मिलेगा? कैसे पता लगाएंगे उस बच्चे के बारे में? जिसके बारे में तुम पता लगाना चाहती हो शक्ति, वो मेरा नहीं, शिव भैया का बेटा है। वो मेरा नहीं, शिव भैया का राज है। मैं बच्चे की मां को नहीं बचा पाया। और जैसे ही तुम उस राज के पास पहुंचोगी, खुद को शिव भैया से बहुत दूर कर दोगी। वाह बेटा, पता नहीं शिव भैया ने तुझे खुद से इतना दूर क्यों कर रखा है। तू तो बहुत कमाल की चीज है, बहुत काम की चीज है मेरे प्यारे भतीजे। लोग सही कहते हैं, क्या इस टूटे हुए शिव को कोई जोड़ पाएगा? इस अधूरे शिव को कोई पूरा कर पाएगा? तुमने पूरा कर दिया शक्ति, तुमने पूरा कर दिया। सही कहते हैं लोग कि शिव तभी पूरा होता है जब शक्ति उसके साथ होती है। तुमने मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद, मेरे अतीत के सब राज जानने के बाद भी अपने दिल में मुझे जगह दी है शक्ति। अब मेरी बारी है कि मैं सारी पुरानी यादों को भुलाकर नई यादें बनाने के लिए तैयार हो जाऊं। अपने अतीत को भुलाकर भविष्य में जीने की कोशिश करूं। पर तुम मेरा अतीत नहीं हो, मेरा आने वाला कल हो, मेरा भविष्य हो, मेरा सब कुछ हो। बस छोटे, तेरा खेलने का टाइम खत्म। अब जा, कहीं और जाके खेल। क्यों? मैं क्यों जाऊं? आप लोग यहाँ से जाओ, और मैं यहाँ पहले आया हूँ और पहले से खेल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अबे ओ, हम इस दुनिया में और इस स्कूल में तुझसे पहले आए हैं। चल निकल यहाँ से। चलो टॉफी, हम लोग कंप्लेन करेंगे टीचर से इनकी। क्या बोला? तू कंप्लेन करेगा हमारी? अरे टीचर खुद डरती है हमसे। और अब तू भी डरेगा। कोई भी टीचर हमें हाथ भी नहीं लगाएगी। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स यहाँ के टीचर के फ्रेंड्स हैं, समझा? और तेरे मम्मी पापा फ्रेंड्स होने की बात तो दूर, उन्हें अभी तक किसी ने देखा भी नहीं है। ना तेरे मम्मी पापा का कोई फ्रेंड है स्कूल में, ना तेरा। बता क्यों? तुमने देखा है इसका कोई फ्रेंड? नहीं, ये तो बस अपने डॉगी के साथ खेलता रहता है।
इसके तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है और शायद पेरेंट्स भी नहीं है। ये तो वेकेशन में भी घर नहीं जाता। मुझे तो लगता है इसका घर भी नहीं है। तू बोर नहीं हो जाता? ना तुझसे कोई बात करता है, ना तेरे साथ कोई खेलता है। अरे ये है ना कुत्ता टफी। तेरी लाइफ भी अब इस कुत्ते की तरह हो गई है, सैड और लोनली। तुझसे तो कोई मिलने भी नहीं आता है। काश मैं तुम्हें मिलने आ पाता। तुम्हारे बिना सच में मैं बहुत सैड और अकेला फील करता हूं। पर बहुत जल्दी हम दोनों का अकेलापन दूर होने वाला है। मैं तुम्हें मेरी सबसे स्पेशल फ्रेंड से मिलवाने वाला हूं, शक्ति से। और मुझे पूरा यकीन है जब तुम उससे मिलोगे ना, तुम भी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना ही लोगे। मैं तो एक अच्छा पापा नहीं बन पाया, लेकिन जो मैं नहीं कर पाया वो शक्ति करेगी। सच बताऊं तो मैंने शक्ति से दूर जाने की बहुत कोशिश की, पर धीरे धीरे उसने अपने प्यार से मेरा दिल जीत ही लिया। और तुम देखना, जब तुम उससे मिलोगे ना, धीरे धीरे तुम भी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना ही लोगे। मैजिकल है वो। बहुत आंसू बहाए ना तुमने, पता है मुझे, पर तुम देखना, जितने भी आंसू तुमने बहाए ना, वो सारी शक्ति पहुंच देगी। कोई नहीं आने वाला है तेरे आंसू पोंछने के लिए, कोई भी नहीं। आएंगे, मेरे पापा आएंगे, और जब वो आएंगे ना, तब मेरी आंखों में नहीं, तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। और जब वो आएंगे तो तुम लोग को मार मार के पीट पीट के ऐसा बना देंगे तो तुम लोग देख लेना। ओ, मैं तो डर गया, मैं तो डर गया। बचाओ मुझे, कोई कार्तिक के पापा से बचाओ। वैसे हमने कभी तेरे पापा को देखा नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा डिसअपीयरिंग मोड पे ही रहते हैं। तेरे पापा है भी या ऑफ हो गए? और तेरे घर वाले तुझे किसी कचरे के डब्बे में फेंक के गए थे क्या? बोलना ब्रो, ऐसे स्टैचू कब तक खड़ा रहेगा? ये ऐसे नहीं बोलेगा जैसे राजा की जान चिड़िया में होती है, इसकी उस कुत्ते में है। उठा लो उसे, फिर निकलेगी सारी हवा। जैसे हम दोनों अपने अतीत से भाग रहे हैं ना, मुझे लगता है कि जैसी ही शक्ति आएगी, हम दोनों का भागना बंद हो जाएगा। फिर हमें भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं तुम दोनों कब मिलोगे।
मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। शिव शक्ति की शादी टूटने की वजह खुद शक्ति तक पहुंच गई।